गुड इवनिंग, नमस्ते, सत श्री अकाल दोस्तों। आज की जो मूवी है वो सच्ची घटना पर आधारित है और ये एक फाउंड फुटेज टाइप की हॉरर मूवी है। यानी कि जो भी कैमरे के अंदर रिकॉर्ड हुआ है उसी को मद्देनज़र रखते हुए इस फिल्म को बनाया गया है, इसलिए इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें। और मुरमुर जो कि तमिल की हॉरर मूवी है, तो इस मूवी की शुरुआत में हमें एक नोट दिखाया जाता है जहां से हमें ये पता चलता है कि 28 दिसंबर 2024 को चेन्नई के एक फ्रेंड ग्रुप यहाँ पर आया था, जिसके अंदर 2 लड़के और 2 लड़कियाँ, साथ ही साथ त्रिवनमलाई की एक लोकल लड़की जवादो हिल्स के अंदर एक फॉरेस्ट में गए थे। यानी कि ये 5 लोग वहां पर गए और अचानक से वहां से गायब हो गए। अब जब वो वहां से गायब हुए तो तिरुवनमलाई के जो डेप्यूटी का ध्यान था वो उनकी ओर चला जाता है और वहां पर एक स्पेशल फोर्स को भेजा जाता है, जिन्हें वहां पर वो लोग तो नहीं मिलते, लेकिन बस उनके वहां पर कुछ टूटी फूटी कैमरास मिलते हैं और उनकी चीज़ें। अब इन टूटे कैमरे की जांच करने पर सभी के पैरों के तले ज़मीन खिसक जाती है और उसी फाउंड फुटेज को हमारे बेटर व्यू के लिए एज अ डॉक्यूमेंट्री यहाँ पर दिखाया गया है। यानी कि उन कैमरास के अंदर जो कुछ भी रिकॉर्ड हुआ है और इन 5 के साथ जो कुछ भी घटना घटी हुई है वह सब हमको यहाँ पर बताया जाने वाला है, इसलिए वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें। तो हम देखते हैं कि इस कैमरा के फुटेज के पहले सीन को हमें दिखाया जाता है, यानी कि 28 दिसंबर 2024 को सुबह 8 बजे से, जहां पर एक कंटेंट क्रिएटर के ग्रुप को दिखाया जाता है जो कि सोशल मीडिया के लिए शॉर्ट मूवीज़, मूवी रिव्यू वगैरह वगैरह बनाया करते थे और आज वो पहली बार एक हॉरर डॉक्यूमेंट्री शूट करने वाले थे। अब आगे बढ़ने से पहले हम यहाँ पर ग्रुप के मेंबर्स के नाम जान लेते हैं, जिसके अंदर मेलविन, ऋषि, अंकिता और जेनिफर है। यहाँ पर जो मेलविन और जेनिफर है वो एक दूसरे को पसंद करते हैं। अब हम मेलविन और ऋषि से डॉक्यूमेंट्री का एक छोटा सा पार्ट सुनते हैं, जहाँ पर हमें ये बताया जाता है कि तमिलनाडु के त्रिवनमलाई डिस्ट्रिक्ट के पोलूर तालुक के जवादो हिल्स में एक बहुत पुराना गांव एग्जिस्ट करता है जिसका नाम है काथूर, और माना जाता है कि इस गांव में एक फॉरेस्ट है जो कि श्रापित है। अब इस जंगल के अंदर एक तालाब भी है जिसके अंदर हर एक पूर्णमासी की रात को 7 कलिंगल मतलब यानी कि 7 वर्जन यानी कि 7 गॉड्स स्नान करने आती हैं और आज तक उन्हें किसी ने नहीं देखा है। अब चूंकि किसी ने नहीं देखा है तो ये तो पक्का देखने जाएंगे। अब क्योंकि जंगल के अंदर जाने वाला कोई भी व्यक्ति कभी जिंदा वापस लौट कर नहीं आया है और इसीलिए सच को देखने, सुनने और जानने के लिए ये लोग वहाँ पर जाते हैं। अब चूंकि इनको पता है कि वहाँ से कोई जिंदा नहीं आया है, लेकिन इनको तो मरने का शौक है, तो ये तो ज़रूर जाएंगे। कि आगे हम देखते हैं कि हम जेनिफर और अंकिता से भी मिलते हैं और थोड़ी बहुत बात करके वो लोग यहाँ से निकलते हैं। अब रास्ते में हम जेनिफर को देखते हैं जिसे अचानक से वॉमिटिंग होने लग जाती है, जिसे मेलविन संभालता है और अंकिता ऋषि से बात करती है कि क्या मेलविन जेनिफर को पसंद करता है, तो वह उसको बता देता है कि हाँ, अभी यह सब स्टार्टिंग स्टेज पर था, यानी कि वह उसको लाइक करता था। खैर, अब वो लोग यहाँ से निकल जाते हैं और गांव पहुँचने पर लोकल गाइड को कॉल करते हैं जिसको इन्होंने बुक किया था। तो असल में उनकी बेटी कॉल पिक करती है और बताती है कि उसके पिता जो है वो हॉस्पिटल में है, यानी कि अब वह अपने पिता की जगह उनको गाइड करने वाली थी। अब इसी जगह की वो लोकल थी और शुरुआत में मैंने जो 2 लड़कियों और 2 लड़कों का ग्रुप और एक लोकल लड़की के बारे में बताया था, ये वही 5 लोग हैं। खैर, अब ये लड़की उनके पास जाती है जिनका नाम था कांता और वो ये बताती है कि उसके पिता को सांप ने डस लिया था, तो अभी वो हॉस्पिटल में, यानी कि जो इन्हें घुमाने वाले थे वो पहले हॉस्पिटल में चले गए हैं और यहाँ पर वो सांप का काटना काफ़ी आम सी बात थी, तो ये उस मैटर को लाइटली ले रहे थे क्योंकि 2 दिन पहले उसको भी सांप काट चुका था। खैर, अब यहाँ से उनका सफ़र शुरू होता है और अब वो लोग आगे जाते हैं जहाँ पर एक एक करके कुछ गांव वालों का इंटरव्यू लिया जाता है ताकि उन्हें वो शापित फॉरेस्ट और 7 कनिंगल और वहाँ पर रहने वाली डायन के बारे में उन्हें कुछ पता चल सके। हालांकि आगे बढ़ने से पहले वह सभी घरों पर लिखा हुआ देखते हैं कि हम तुम्हारा बलिदान नहीं है और वापस जंगल में चली जाओ, और कहीं ना कहीं ये बिल्कुल स्त्री वाला जैसे था, जैसे स्त्री में लिखा रहता था कि स्त्री का लाना, वैसे ही यहाँ पर ऐसे लिखा हुआ है। तो यहाँ हमें बताया जाता है कि पिछले 80 सालों से गांव वालों ने यहाँ पर कन्नी यानी कि कनिंगल फेस्टिवल नहीं मनाया गया था, जिसकी वजह से जंगल में रहने वाली वो डायन जिसको यहाँ पर मंगई या फिर मंगैया कहा गया है, इनफैक्ट इस गांव के अंदर उसका नाम लेना एक सख्त मना है और इसी डायन के लिए वह टेक्स्ट लिखा गया था कि हम तुम्हारा बलिदान नहीं है और यहाँ से चली जाओ। अब थोड़ा सा मंगई के बारे में हम जानते हैं। तो गाँव के सभी लोग जानते थे कि मंगई और उसका परिवार
पर हमेशा से काला जादू करता आ रहा था, लेकिन गोविंदन नाम का एक लड़का उससे प्यार कर बैठा और वह उसे शादी करके यहाँ पर ले आया। शादी के कुछ ही दिनों बाद गांव के छोटे छोटे बच्चे अचानक से गायब होने लगे और खुद गोविंदन की बहन का बच्चा भी गायब हो गया था, जिसको सभी लोग ढूंढ रहे थे। तो उनको जंगल में खून से लथपथ मंगई दिखाई जाती है, जिसे उन पर शक होता है। और जब सब उसके घर की तलाशी लेते हैं तो वहाँ पर भी उन्हें सभी बच्चियों की कटी फटी टुकड़ों में बटी हुई लाशें दिखाई देती हैं, जिन्हें काले जादू के लिए मंगई ने बलि देकर इस्तेमाल किया था। और ऐसा क्यों किया था? तो वो अपनी शक्तियों को बढ़ाने के लिए ऐसा कर रही थी। अब गांव वाले इसे बहुत ही ज़्यादा गुस्से में आ गए थे और वो पत्थर से उसे मारने लगते और उसे वहीं पर मार देते और उसके बाद उसे एक बोरी में बांधकर जंगल में फेंक आते, जहाँ 2 दिन बाद उसकी मृत्यु हो जाती है। खैर, अब खत्म होते ही उसने गांव को श्रापित कर दिया था, यानी कि अब वह एक तरीके से विच घोस्ट बन गई है और कोई भी उस दिन के बाद से सप्त कनिंगल को प्रे करने जंगल में नहीं जा सकता था और अगर कोई जंगल में जाता था तो वह कभी जिंदा नहीं लौट कर आता था। अब यहाँ पर मंगई कौन थी, कहाँ से आई थी, ये किसी को नहीं पता था, लेकिन यहाँ पर एक अंदेशा लगाया जाता है कि या तो वो उड़ीसा से थी या फिर नेपाल से, क्योंकि जब गोविंदन जो काम करने के लिए वहीं आसपास जाया करता था और वहीं से वो उसे पसंद करके लाया था। एनीवेज, अब इस गाँव के अंदर कोई भी नॉनवेज नहीं खा सकता था, क्योंकि खून की स्पेल से मंगई अपना न्योता मान लेती थी और बलि देने वहाँ पर आ जाया करती थी। और अब बात रही सप्त कनिंगल की, तो वह पूर्णमासी वाली रात को स्नान करती हैं और उनको देखना सख्त मना था, क्योंकि अगर उनको कोई देख लेता था तो वो गुस्से में आ जाती थी और फिर वो गुस्सा सिर्फ गुस्सा ही नहीं रह जाता था, वो उन्हें श्राप भी देती थी। कांता बताती है कि उसकी दादी ने उनको गलती से देख लिया था, जो तब से बेड पर पड़ी हुई, यानी कि उनको पूरी बॉडी में लकवा मार गया था, इन्हें पैरालिसिस अटैक आया था। खैर, अब यहाँ पर हमें सारी जानकारी मिल चुकी है, तो अब यहाँ पर इन चारों को इस कहानी पर बिल्कुल भी यकीन नहीं था और उनके हिसाब से सिर्फ ऐसे ही मनगढ़ंत कहानियाँ बनाई गई थी, जो कि इन गाँव वालों ने ही बुनी थी, जिसका कोई सर पैर नहीं है। अब वह गाँव में जाने के लिए तैयार हैं और कांता को घर भेजने लगते हैं, लेकिन वह उनसे थोड़े और पैसे के लिए साथ में चलने के लिए रेडी हो जाती है, यानी उसका लालच बढ़ गया और ये मरने के लिए तैयार हो गई, जिस पर वो भी मान गए थे। अब वह सभी लोग जंगल में पहुंच जाते हैं, जहां पर मेलविन उन्हें 2 स्पॉट बताता है जहां से वह ट्रैवल करेंगे और अभी रात होने वाली थी, तो वह अब यहीं पर अपना टेंट लगाकर रात को बिताने वाले थे। अब वो लोग टेंट को लगा लेते हैं और रात हो चुकी थी। अंकिता थोड़ी दूर जाकर रिकॉर्डिंग करने लगती है कि यहाँ पर दूर दूर तक कोई नहीं है, इवन वह खाली 50 मीटर अपने टेंट से दूर थी, लेकिन फिर भी उसे उसका टेंट और स्मोक फायर तक नहीं दिख रहा था और बातों ही बातों में वह मंगई का थोड़ा बहुत मजाक भी उड़ा देती है। चूंकि इसने डायन का मजाक उड़ाया है तो ये भी डायन भी इन सबका मजाक उड़ाने तो जरूर आएगी। खैर, अब आगे हम देखते हैं कि वो फिर से अपने क्रू के पास आ जाती है और एक फन एक्टिविटी ये लोग करने का डिसाइड करते हैं, जो कि कुछ और नहीं था बल्कि वीजा बोर्ड था, जो कि एक ऐसा बोर्ड होता है जिससे स्पिरिट्स को बुलाया जाता है। अब यहाँ हम आगे देखते हैं कि ये उनका फन होने वाला था कि ये लोग ऐसा करेंगे और दूसरी साइड से किसी स्पिरिट से संपर्क करेंगे। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि ये लोग कैमरास को चारों तरफ सेट कर देते हैं और इसके बाद वीजा बोर्ड के सामने भगवान से प्रे करते हुए प्रोटेक्शन मांगते हैं और अच्छे स्पिरिट्स को इनवाइट करने लगते हैं। अब काफी समय तक ऐसे वो लोग बैठे रहते हैं, लेकिन कोई भी स्पिरिट या कोई भी हरकत महसूस नहीं होती। अब किसी भी हरकत को ना देखते हुए ऋषि ऐसे ही मजाक में कांता की फिगर के ऊपर एक छोटा सा कट लगाकर उसका खून बोर्ड पर डाल देता है, जिससे वह बहुत ही ज्यादा घबरा जाती है और अचानक से रोने लगती है। वो उन लोगों के ऊपर काफी ज्यादा गुस्सा करते हुए यहाँ से जाने की जिद करने लगती है और अंकिता से उसकी थोड़ी बहस हो गई थी कि उसने उनसे पैसे लिए थे तो वह ऐसे नहीं जा सकती, लेकिन वो लोग उसे समझाने की मनाने की काफ़ी कोशिश करते हैं, लेकिन कांता नहीं मानती क्योंकि कांता इन सब चीज़ों में विश्वास करती थी और कहती है कि मंगई खून से ही आती है और अब वह उसको ले जाएगी। अब ये लोग तो सेफ है लेकिन अब वो ख़त्म हो जाएगी, सीधी बात है, वो तो डरेगी ही जिसको उसकी जान जाने वाली है। और जब ये बातें हो रही थी तब हम देखते कि अचानक से कुछ हलचल होती है और कैमरा के अंदर ग्लिचेस को हम देख पाते हैं जो कि पैरानॉर्मल से जुड़ा हुआ होता है। हालांकि अभी इस पर कोई ध्यान नहीं देता है क्योंकि वो अपने आर्गुमेंट में लगे हुए थे। अब वो लोग जैसे तैसे कांता को चुप कराते हैं और उसे रोकते हैं। अब थोड़ी देर के बाद वह फिर से वीजा बोर्ड को खेलने लगते हैं, जिसके अंदर इस बार अंकिता कांता के साथ में पार्टिसिपेट करते हैं और ये बोलते हुए कि वो इससे उनकी साइकिल को कंप्लीट करेगी। अब वो लोग बैठ जाते हैं लेकिन फिर से कुछ नहीं होता और वही ऋषि स्मोक करने के लिए थोड़ी दूर गया था, जो कि लाइटर को जलाता है, लेकिन लाइटर अपने आप बुझ गया
आया था और वह इसे हल्के में लेकर ये बोलता है कि यहाँ की स्पिरिट उसे चैलेंज कर रही है। अब वह स्मोक खत्म करता है कि तभी उसे अपने चारों ओर किसी के भागने की आवाज़ आती है, जिससे वो परेशान होकर अपने दोस्तों के पास वापस जाता है। मीनवाइल अंकिता और कांता के साथ जेनिफर भी पार्टिसिपेट करती है और अब तभी कोई स्पिरिट उनसे संपर्क कर लेती है। मेलविन पूछता है कि यहाँ पर कोई है, तो वो जवाब में कहता है हाँ, जिससे कांता बहुत ही ज़्यादा डर गई थी। अब मेलविन पूछता है कि क्या वह मंगई है, तो जवाब में आता है हाँ, जिससे कि कांता के तो पसीने छूट गए थे, क्योंकि वो जानती है अब उसे वो लेकर ही जाएगी, जो कि काफ़ी ज़्यादा खतरनाक और हॉरर है। अब यहाँ हम देखते हैं कि जो अब ऋषि है वो वहाँ पर भागता हुआ आता है, जो कि गलती से वीज़ा बोट के ऊपर चढ़ जाता है। तो यहाँ पर इनकी जो एक्टिविटी हो रही थी, लोग खेल रहे थे, अब यहीं पर वो रुक जाती है। वो सभी को उस भागने वाले हादसे के बारे में बताता है, तो वह कहते कि कोई जानवर होगा, क्योंकि यहाँ पर उन्हें कोई हलचल सुनाई दी थी। खैर अब गेम रुक गया था और सभी सोने के लिए चले जाते। वही कांता बाहर ही सोई हुई थी, तो ऋषि भी उसके आसपास ही सोता है ताकि उसे डर ना लगे, लेकिन उसे मच्छर काट रहे होते, जिसके चलते वह वापस टेंट के अंदर चला जाता है। अब हमें कांता को दिखाया जाता है, जिसके पास हलचल शुरू हो गई थी और जंगल से किसी के घसीट कर चलने की आवाज़ भी आ रही थी। साथ ही साथ कोई लेडी उसके पास में आकर अजीब सी आवाज़ में चिल्लाने लगती है, जिससे कि कांता जग गई थी। और इतना तो हम समझ पाते हैं कि यह आवाज़ जिसने भी दी थी वही मंगई है। खैर अभी के लिए आवाज़ रुक गई थी, तो कांता को यह बुरा सपना लगता है, लेकिन तभी उसे अपने हाथ से खून आता हुआ दिखाई देता है। और यहाँ हम देख पाते हैं कि जो मंगई होती है वह घिसट घिसट कर उसके और भी ज़्यादा करीब आ गई थी। अब कैमरा अपने आप ही साइड हो जाता है और हम कांता को सुन पाते हैं, जिसको मंगई ने खींच लिया था। और अब हम बस उसकी जान जाती हुई आखिरी पल में तड़पती हुई आवाज़ को सुनते हैं, जिसके साथ ही मंगई अपनी टूटी सी ईवल वॉइस के अंदर एक काले जादू के कोई मंत्र को मरमर कर रही थी, यानी कि बहुत ही ज़्यादा हल्की हल्की आवाज़ में बोल रही थी। और सबसे बड़ी बात यह है कि वह कांता को खत्म करने के बाद भी इस चीज़ को जारी रखती है, और हो सकता है कि यहाँ पर वो कोई इल्यूजन क्रिएट कर रही हो ताकि ये चारों भी यहाँ से भाग ना पाए, जिसके बाद में सब कुछ शांत हो जाता है। अब एक बड़ी सी वियर्ड चीज़ आती है कि 28 तारीख को इन्होंने अपनी जर्नी शुरू की थी, जिसके बाद में अगली तारीख 29 आनी चाहिए थी, लेकिन ऑन स्क्रीन हम देखते हैं कि अगला दिन आता है 20 दिसंबर 2024, जो कि काफ़ी ज़्यादा वियर्ड था। और इसका एक्सप्लेनेशन मैं आपको आगे दूंगी कि ऐसा यहाँ पर क्यों लिखा था, और यह बहुत ही वियर्ड चीज़ है। खैर आगे सभी लोग जाग जाते हैं, जो कि हम देखते हैं कि कांता गायब है, जिससे ये लोग उसे वहाँ ढूंढने लगते हैं। ऋषि और जेनिफर काफ़ी अपसेट होते हैं कि वह कहीं खो गई है, जो कि उनकी ही गलती थी। लेकिन अंकिता और मेलविन कहते हैं कि वो यहाँ से चली गई होगी, और जेनिफर की अंकिता से इस बात पर थोड़ी बहुत बहस हो जाती है। अब वो कांता के लिए ज़रा सभी परेशान नहीं थे। ऋषि कहता है कि उसे फुटेज देखनी होगी कि आखिर रात में हुआ क्या था, लेकिन जो मेलविन होता है वो उसको कार्ड नहीं देता और बोलता है कि वह फुटेज यहाँ से जाकर एडिट करने के टाइम पर ही देख सकता है, जिससे कि ऋषि उसे थोड़ा सा चिढ़ जाता है। एंड आई बिलीव कि इनको फुटेज देखनी चाहिए थी। खैर आप ये लोग खुद को संभालते हैं, क्योंकि वो अपनी डॉक्यूमेंट्री जल्दी से जल्दी खत्म करना चाहते थे। तो यहाँ से वो आगे जाते हैं और दूसरे स्पॉट पर यानी कि स्टोन पर स्टे करते हैं, और उसके बाद का जो आखिरी स्पॉट होगा वो जो पॉन्ड था जहाँ पर सारी अप्सराएं स्नान करने आती हैं, तो ये लोग अब वहीं जाने वाले थे। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि यहाँ पर जो बेसिकली यहाँ पे ये जो 7 वर्जिन गॉडेस हैं, जिनके नाम यहाँ पर ब्रह्मी, महेश्वरी, कुमारी, वैष्णवी, वराही, इंद्राणी और चामुंडा है। और अब यहाँ पर हम दिखाया जाता है कि पूरे रास्ते में ऋषि मेलविन से अच्छे से बात नहीं कर रहा था, और यहाँ पर पहुंचकर सभी ड्रिंक करते हैं, लेकिन ऋषि का ड्रिंक करने का मन नहीं था। और जब मेलविन और अंकिता उसे फोर्स करते हैं, तो वह अंकिता पर उल्टा गुस्सा करने लगता है कि उनकी वजह से कांता नहीं मिल रही है। वो ये कहता है कि वो वीज़ा बोर्ड वाला ग्लास था, वह भी उसने मूव किया होगा कांता को डराने के लिए, लेकिन वो कसम खाती है कि उसने ये नहीं हिलाया था, यानी कि यहाँ पर यह कांता ने ही करा होगा। वो उल्टा उस पर ही डाल रहे थे। खैर अब रात हो चुकी थी, सभी ड्रिंक करके सो जाते हैं। अब हम बाहर थोड़ी बहुत हलचल होता हुआ देखते हैं, साथ ही साथ जो इनके टेंट के बगल में आग होती है ना, यानी कि बॉनफायर होती है, बहुत ही ज़्यादा भड़क रही थी, बहुत ही ज़्यादा कम ज़्यादा हो रही थी। इनफैक्ट वहाँ पर रखी हुई बोतल को भी कोई अदृश्य शक्ति दूर फेंक देती है, जो कि मंगाई ही थी। अब अंदर मेलविन जेनिफर के साथ इंटीमेट होने की कोशिश करता है, उसके साथ उसे किस करने की कोशिश करता है, जिससे कि परेशान होकर वो टेंट से बाहर चली जाती है। वो काफ़ी रोती भी है कि उसके साथ गलत चीज़ें करी गई हैं, यानी कि यहाँ पर
ये कोई प्यार जताने का तरीका नहीं है कि वो उसके साथ ऐसा बिहेव करे। और इस नज़ारे को देखकर हमें ये लगता है कि मेल्विन शायद से उसके साथ बस इंटीमेट ही होना चाहता था, वो उससे कोई प्यार नहीं करता था, वो बस उसकी तरफ अट्रैक्ट था। अब मेल्विन जेनिफर को समझाने बाहर भी जाता है, लेकिन वो उल्टा उससे एरोगेंट हो रहा था। तो इसी बीच वहाँ पर ऋषि आता है, जो कि उससे ये कहता है कि गलत तरीका है किसी लड़की की तरफ अपना प्यार दिखाने का। ऋषि मेल्विन को कहता है कि उसे अपनी हद में रहना चाहिए, लेकिन उल्टा हो जाता है। मेल्विन गुस्से में आकर जेनिफर और ऋषि को ही खरी खोटी सुनाने लगता है। तब जेनिफर तभी ये कहती है कि वह मेल्विन के साथ एक पल भी नहीं टिकेगी। तो वह और ऋषि यहाँ से अलग जाने के लिए निकल पड़ते हैं, और उनको रास्ते में भी मेल्विन और अंकिता ना मिले, तो वह लास्ट स्पॉट पर जाने के बजाय किसी दूसरे ही रूट को चूज कर लेते हैं। अब वो लोग आगे चलते हैं, जहाँ पर हम देखते हैं कि पीछे अंकिता और मेल्विन ड्रिंक कर रहे थे, जहाँ पर अंकिता कहती है कि जेनिफर उसके टाइप का है ही नहीं, और इसी के चलते वह बोल देती है कि मेल्विन के टाइप की वह खुद है, जिसके साथ ही ये दोनों इंटीमेट होने लगते हैं, क्योंकि इन्होंने ड्रिंक कर रखी थी। और टेंट के अंदर चले जाते हैं। इंटीमेट होते हुए अंकिता को बार बार टेंट के बाहर किसी के होने का एहसास हो रहा था, और एक समय तो हम टेंट के लाइट की में किसी के परछाई को भी देख पाते हैं। अब दूसरी ओर ऋषि और जेनिफर को भी हलचल महसूस हो रही थी, और वो लोग एक दूसरे को संभाल रहे थे। मीनवाइल टेंट के अंदर मेल्विन सो चुका था, और अंकिता खर्राटों से परेशान होकर स्मोक करने के लिए सिगरेट ढूंढती है, लेकिन उसको पता चलता है कि वह तो ऋषि के पास है। तो वह वॉकी टॉकी के जरिए उससे बात करती है और कहती है कि वह उन्हें लेने आ रही है, जिसे वह मना भी करता है, लेकिन वो उसकी नहीं सुनती। और उसके जाने के बाद हम टेंट के अंदर बहुत बड़ी हलचल को देखते हैं, जिसके चलते वह टेंट पूरा ही हिल गया था। तभी अचानक से जेनिफर को मेंस्ट्रुअल यानी कि पीरियड पेन होने लगता है, और ऋषि उसको संभालता है, जिससे कि वह काफ़ी ज़्यादा इम्प्रेस हो जाती है, और वह पहले से ही ऋषि को पसंद करती थी, जिसके चलते उसने मेल्विन को रिजेक्ट कर दिया था। अब वह उससे थोड़ी बहुत बात करती है और उसे थैंक्स कहती है कि वह हर सिचुएशन में उसके साथ रहता है। मेनवाइल हम मेल्विन को देख पाते हैं, जो कि सो रहा था, और टेंट के अंदर फिर से हलचल होना शुरू हो जाती है। लाइट अपने आप ऑफ ऑन होने लगती है, क्योंकि वो उससे काफ़ी डर रहा था, और अब टेंट की चेन बार बार अपने आप खुलती बंद हो रही थी, और अब उससे असली डर लगने लगता है, और वह टॉर्च लेकर साइड में बैठ गया था। और इस कहानी को सुनाते वक्त सच में मुझे भी बहुत डर लग रहा है, क्योंकि मैं इसे रात में रिकॉर्ड कर रही हूँ। तो हम देखते हैं कि वो रात में टॉर्च लेकर साइड में बैठ गया था। मीनवाइल अंकिता को दिखाया जाता है, जो कि आगे बढ़ रही थी, लेकिन रास्ता वह भटक जाती है, और उसने अपने आसपास में किसी के भागने की आवाज़ आने लगती है। बेसिकली यहाँ मंगई उनके साथ खेल रही थी। उसको ऐसा लगता है कि ऋषि उसे डरा रहा होगा, लेकिन वो वॉकी टॉकी पे जवाब देता है कि उसे भी पता नहीं है कि अंकिता है कहाँ। अब कहीं ना कहीं अब वो अपने पुराने वाले रास्ते से गए हैं। यहाँ पर अंकिता को बार बार हलचल और भागने की आवाज़ लगातार आ रही थी। फिर मंगई की आवाज़ भी उसको सुनाई देती है, यानी कि मरमर की। वह डर डर की यहाँ वहाँ जाती है कि तभी उसे कांता मिल जाती है, जिसके हाव भाव पतले हुए थे, और वह अंकिता से कहती है कि मंगई खून से आती है, और अब वह अंकिता के पास पहुँच चुकी थी। तभी अंकिता डर डर कर पीछे देखती है, तो उसे वही प्रेजेंस फील हो जाती है, लेकिन कोई उसे नहीं देखता। अब जब हम देखते हैं कि उसे जब कांता वो देखती है, तो वह वहीं गायब हो जाती है। अब अंकिता तभी मंगई से माफ़ी मांगने लगती है, और वह उसे रहम की भीख मांगती है कि वह उसे छोड़ दे। वो वहाँ से भागने लगती है, जो कि अचानक से स्लिप होकर गिर जाती है, और कांटों से उसे चोट आ गई थी। एंड ऑब्वियस सी बात है कि कांटों से चोट आई है तो उसे खून भी आएगा। अब वह घबरा कर यहाँ वहाँ देखती है, तो उसे कांता का कटा हुआ सर दिखाई देता है, और वह तभी मंगई अंकिता को भी खींच कर ले जाती, यानी कि वह उसे डरा ही इसीलिए रही थी ताकि उसका खून बह जाए और वो उसे मिल जाए, जो कि हम देखते हैं कि अब उसका खून निकला और वो उसे अपने साथ ले गई। अब हम मेल्विन को देखते हैं, जो कि टेंट से बाहर जाने का सोचता है, लेकिन बाहर उसे अब किसी के चलने और भागने की लगातार आवाज़ आ रही थी, और अब तो मंगई की पायल घुंघरू की आवाज़ तक आने लगती है। वह बाहर से टेंट पर हाथ मारती है और बार बार यहाँ से भागती है, टेंट को स्क्रैच कर देती है, जिससे कि मेल्विन बहुत ही ज़्यादा डर गया था। अब दूसरी ओर हम ऋषि को देखते हैं, जो कि अंकिता से वॉकी टॉकी पर कांटेक्ट करता है। तो वह आखिरी बार टूटी हुई आवाज़ में कहती है कि मंगई सच में है, और वो लोग बिना खून बहाए यहाँ से चले जाएं, यही एक उनका रास्ता है उससे बचने का। अब जब तक खून नहीं बहेगा तब तक क्या बच सकते हैं। अब इसी से परेशान होकर वह अंकिता को ढूंढने लग जाता है, और जेनिफर यहीं पर सो रही थी, क्योंकि उसको दर्द हो रहा था। ऋषि को भी बार बार वहाँ आसपास किसी के भागने की और पायल के घुंघरू की आवाज़ सुनाई देती है, और अब तभी उसे मंगई की आवाज़ उसे बहुत ही ज़्यादा क्लियर सुनाई दे रही थी, और वह इससे डर जाता है, लेकिन उसको पता लगता है कि शायद अंकिता उसके ऊपर प्रैंक कर रही होगी। तो वह वापस जाने लगता है और मंगई उसे फॉलो करने लगती है, पर उसे
चिल्लाने की आवाज़ आती है कि जैसे उसके ऊपर कोई चिल्ला रहा है, उसे बुला रहा है, लेकिन वो उसे इग्नोर करता है। इतने में ही हम जेनिफर को देखते हैं जिसके पास भी हलचल हो रही थी और उसकी चादर अपने आप हटने लगी थी। साथ ही साथ उसके पास कोई घूम रहा था। वो जाकर ऋषि को वॉकी टॉकी पर बुलाती है कि उसे दर्द हो रहा है क्योंकि उसके पीरियड शुरू हो गए। अब ये सुनकर ऋषि के खुद के पैर में कील चुभ जाती है, जिस पर वो लेडी के हेयर यानी कि बाल लिपटे हुए, मतलब उस पर एक बाल लिपटा हुआ था और अचानक से उसका खून आने लगता क्योंकि उसके पैर में कील गड़ गई है। अब तभी उसे एक बोरी दिखाई जाती है जिसके अंदर मंगई थी, यानी कि इस बोरी के अंदर उसे गांव वालों ने फेंक दिया था और वह अब उससे अपने नेटिव भाषा में कहती है कि वह उसकी बलि देगी और वह उसके पास आ जाए। अब ऋषि डर के भागने लगता है, लेकिन उसे अंकिता का कटा हुआ सर दिखाई देता है और अब वह मंगई उसे भी खींच कर ले जाती है। तभी हम जेनिफर को देखते हैं जो कि सो रही थी और मंगई उसे सोते सोते ही खींचने लगती है और जैसे ही जेनिफर की नींद खुलती है तो मंगई उसे झटके से यहाँ से ले जाती है और हम चादर के अंदर मंगई की आकृति को देख पाते हैं। यहाँ पर वह इसीलिए ले गई थी क्योंकि उसको पीरियड्स हो चुके थे, तो इसके पास ब्लड तो पहले से ही था। अब यहाँ पर मेल्विन बचा हुआ था जो कि कनिंगल पॉन्ड के पास आ चुका था और वह अभी तक इसीलिए बचा हुआ था क्योंकि उसका खून नहीं बहा था, इसीलिए मंगई ने उसे टारगेट नहीं बनाया। वह कहता है कि मंगई सच है तो कनिंगल भी सच होगी और वह पॉन्ड के पास इंतजार करने लगता है। खैर अब सुबह के 4 बज गए थे और यह दिन होता है 31 दिसंबर का 2024। अब यहाँ पर पूर्णमासी की रात थी। अब तभी उसे पॉन्ड से कुछ आवाज़ें सुनाई देती है और वो देखता है कि वहाँ पर 7 कनिंगल थे, वहाँ पर स्नान करने वहाँ पर आ चुकी थी जो कि धीरे धीरे डुबकी ले रही होती हैं। लेकिन वो नोटिस करता है कि वहाँ से एक कनिंगल गायब होती है जो कि उसके पास आ जाती है और वो डर के भागने लगता है। अब वह देवी उसे आगे दिखाई देती है जो कि ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगती है क्योंकि उसने उनके स्नान में विघ्न डाल दिया था और वह उसे ऊपर से नीचे फेंक देती है और अब वह उसे ऊपर से नीचे की ओर फेंक देती है। अब चूंकि वो उसे मारती नहीं है, लेकिन आप ये बात तो जानते हैं कि उसने उसे ऊपर से नीचे फेंका है तो उसका खून ज़रूर बहा हुआ होगा। अगर उसका खून बहा है तो अब जानते हैं कि अब कौन आएगा। तो अब यहाँ हम देखते हैं कि जो देविया थी वो ऑलरेडी जानती थी कि यहाँ पर मंगई है, यानी कि वह डायन रहती है। और सबसे बड़ी बात यह है कि मेल्विन पापी भी था। उसने एक लड़की को छेड़ने की कोशिश करी थी और उसने उसके स्नान में भी विघ्न डाल दिया था, जिसके साथ ही हम देखते हैं कि वह काफ़ी डरा हुआ था। लेकिन तभी मंगई उसके पास आकर उसे भी दबोच ले जाती है और अब जाकर हम मंगई का असली चेहरा भी देख पाते हैं, जिससे कि शुरुआत वाला जो नोट था बिल्कुल सच हो गया था। यानी कि चेन्नई के फ्रेंड्स के ग्रुप के अंदर 4 लोग थे, 2 लड़कियां, 2 लड़के और 2 लड़कियां और इसी डिस्ट्रिक्ट के अंदर रहने वाली एक लड़की यानी कि कांता। यहाँ पांचों के पांचों गायब हो गए तो हम जान पाते हैं कि उनके साथ में हुआ क्या होगा। यानी उनकी मौत हो चुकी थी जो कि किसी और ने नहीं बल्कि मंगई ने किया था और इसी के साथ ये मूवी खत्म हो जाती है। हम बात करेंगे यहाँ पर उस डेट की जो कि बताया गया था कि सीधे 28 के बाद यहाँ पर सीधे हमें 20 तारीख दिखाई दी गई थी, फिर उसके बाद हमें सीधे 28-29 दिखा दिया गया था। तो यानी 20 की जो डेट्स थी वो कहाँ चली गई। तो यहाँ पर ऐसा हो सकता है कि वो जो डायन थी वो चूँकि यहाँ पर शक्तिशाली भी थी और वो काले जादू भी करती थी, तो ऐसा हो सकता है कि यहाँ पर उसने उन लोगों के लिए एक लूप क्रिएट कर दिया होगा, जिससे कि जो टाइम था हमें ऐसा लग रहा था कि वहाँ पर वो लोग काफ़ी टाइम से हो सकता है रह रहे हो या एक ही टाइम बार बार चल रहा हो, जिसकी वजह से यहाँ पे जो टाइम का जो मैटर है वो थोड़ा हमें कंफ्यूज करता है। और यहाँ पर हम ये भी देखते हैं कि जो पुलिस जब वहाँ पर चेक करने आई थी तो वहाँ पर उन चारों को कोई बॉडी वगैरह भी नहीं मिली थी। और यहाँ पर वो जो डायन थी वो ये हो सकता है चाहती होगी कि मतलब ये जो कैमरा फुटेज था वो लोग यहाँ पर देखें और यहाँ पर फिर से आएंगे, क्योंकि यहाँ पर वो लोग आएंगे तो उसे अपना शिकार मिल जाएगा। और यहाँ पर जो कैमरा फुटेज थी वो चूँकि लीक हो चुकी थी और ये गलती से रिलीज़ हो गई, जिससे उसके रिलीज़ होने की वजह से हम लोग इस कहानी को देख पा रहे हैं। तो यहीं पर ये मूवी एंड होती है। आपको ये मूवी कैसी लगी हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा। मुझे ये मूवी बहुत हॉरर लगी, इसलिए मैं फिर से कहती हूँ इस मूवी को रात में तो बिल्कुल ना देखें और मूवी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें।